बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट ईयर के लिए हमारा डिस्कशन जारी था और लास्ट हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। मज़ीद आगे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे आप लोग उनकी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, क्योंकि साथ साथ स्टडी करते रहिएगा, वरना अदरवाइज़ जो है जो आगे फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होने जाएंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए चीज़ों को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ों को साथ साथ सीखते रहें ताकि आपके लिए आसानी का बायस बने। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसको हम इस वक्त सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूफ का क्वेश्चन है। कह रहे हैं अगर अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड को 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले तो हर प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हर पार्ट में मैंने यही कहा कि देखें अल्फ़ा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स अगर आपको बता दिए जाए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू बताई जा रही है। तो पहली फुर्सत में आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद फिर हम ये लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करके जो है उसको 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ द रूट। और सम ऑफ द रूट बेटे हमने पढ़ा था ये बराबर होता है -b/a के। अब b कहते हैं सिंगल पावर वेरिएबल के कोफिशिएंट को, जिसकी वैल्यू इस वक्त q है। आगे बात समझ में। a कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू इस वक्त p है। तो इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट हो गया हमारे पास -q/p। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा अगर लिखते हैं तो इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा है। रीड करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। रूट्स अल्फ़ा और बीटा हमें बताए गए हैं इस इक्वेशन के, तो ये बराबर होता है c/a के। c कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद आखिर में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू इस वक्त q है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। a कहते हैं स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू इस वक्त p है। तो ये हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की मदद से हमने फौरी तौर पर इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी निकाल लिया और उस रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब ये जो हमें प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं इक्वेशन, उसको हम प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड तक जो है वो पहुंचेंगे। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है √ q/p प्लस √ α/β प्लस √ β/α। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट से आपने देखा कि जब भी अल्फ़ा बीटा आ जाता था या हमें उससे रिलेटेड कोई वैल्यू मालूम करनी होती थी तो हम उस अल्फ़ा और बीटा को एक ऐसे रिलेशन में कन्वर्ट कर देते थे जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ जाए, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास हमेशा। तो यहाँ भी यही काम करना है। तो सबसे पहले ये जो √ q/p है, ठीक है, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इस पर तो कोई वर्किंग नहीं करनी है। ये दोनों अल्फ़ा और बीटा वाली टर्म्स जो है इनको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लूँगा। फ्रैक्शन है α/β, दोनों पर रूट है, तो मैं रूट पे अल्फ़ा पे अलग रूट लिख लूँगा और बीटा पे अलग रूट लिख लूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने बीटा पे अलग रूट लिख लेना है और अल्फ़ा पे अलग रूट लिख लेना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ये एलसीएम होगा, तो ये स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ। तो पहला वाला q/p ये तो रहेगा एज इट इज़। अब एलसीएम का प्रोसीजर, सबसे पहले डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, अल्फ़ा रूट के साथ है और बीटा रूट के साथ है, तो ऑर्डर में ही लिख देते हैं √α इंटू √β। अब आप देखो √β से √β कैंसिल होगा, √α बचेगा। ये √α बेटे जाके इस √α से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं √α मल्टीप्लाई बाय √α। फिर ये प्लस की साइन आएगी। उसके बाद ये देखिए √α से √α कैंसिल हो जाएगा, इस √α से ये √α कैंसिल होगा तो √β बचेगा।
ये रूट बीटा जाके इस रूट बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल एलसीएम के स्टेप्स है। इन द नेक्स्ट स्टेप फिर ये हमारे पास Q अपॉन पी एज इट इज रहा। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अंडर रूट बीटा, इसको मैं एक रूट में लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो हमारे पास अंडर रूट ए मल्टीप्लाई हो रहा हो अंडर रूट बी से, तो इसको हम एक रूट में लिख दिया करते हैं। तो यहाँ यही काम किया है, अलग अलग जो है वो रूट में थे, उसको एक रूट में लिख दिया। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको रूट के अंदर क्या नज़र आ रहा है, आपको रूट के अंदर नज़र आ रहा है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की ये देखें वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें तो हर स्ट्रक्चर को एक ऐसे स्ट्रक्चर में ले जाना होता है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हो जाए। तो डिनोमिनेटर का समझे मसला हल हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में इसको भी एक रूट में लेकर आए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। इसको भी इसी प्रॉपर्टी के तहत एक रूट में लेकर आए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा। फर्दर हमारे पास जो है ये Q अपॉन पी फिर एज इट इज़ आ गया, कर्ली ब्रैकेट में आ जाए। तो कर्ली ब्रैकेट में आए तो ये देखें यहाँ पे ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा है, ये पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये बीटा इंटू बीटा है, ये पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास न्यूमिनेटर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। बस अब आप देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि हर स्ट्रक्चर को आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में ढालना होता है, ढल चुका। अब सिर्फ ये वैल्यूज़ उठाइए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो इक्वेशन 1 से माइनस Q अपॉन पी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 से, वो पॉजिटिव Q अपॉन पी। तो हमारे पास ये पहला वाला तो रूट एज इट इज़ रहा, अंडर रूट Q अपॉन पी प्लस की साइन आई, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस Q अपॉन पी आ गया, और अल्फ़ा बीटा चूँकि रूट के अंदर है तो सबसे पहले तो रूट लगाएंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी Q अपॉन पी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये वाला अंडर रूट Q अपॉन पी एज इट इज़ आया, ये माइनस आ गया। अब ये हमारे पास जो है ये Q अपॉन पी है, Q अपॉन पी। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये है अंडर रूट Q अपॉन पी। अंडर रूट Q अपॉन पी जो है, अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, पावर हाफ होगी, ठीक है। चाहें तो आप कर्ली ब्रैकेट अभी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट इस तरह से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q अपॉन पी के ऊपर पावर क्या है, 1 है, क्योंकि इसके साथ का माइनस तो प्लस के साथ जाके एडजस्ट हुआ, माइनस हो गया। इस Q अपॉन पी के ऊपर पावर 1 है। अब ये Q अपॉन पी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। तो हमारे पास ये आया अंडर रूट Q अपॉन पी माइनस, कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो Q अपॉन पी, ठीक है, एज इट इज़ है। फिर ये Q अपॉन पी ऊपर आया और इस पर पावर आ गई माइनस हाफ, ठीक है। इसके ऊपर 1 पावर मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब दो सिमिलर टर्म्स जब भी कभी मल्टीप्लाई होती हैं तो हमेशा क्या रूल होता है कि जब भी दो सेम नंबर या सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ से अब 1 हटा देता हूँ मैं, ये आ गया Q अपॉन पी
माइनस कर्ली ब्रैकेट में आई है तो Q अपॉन P, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यानी 1 प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अगले स्टेप में ये हो गया अंडर रूट Q अपॉन P, माइनस की साइन आई, Q अपॉन P, ये 1 माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट Q अपॉन P माइनस अंडर रूट Q अपॉन P भी बनने जा रहा है ये, क्योंकि 1 माइनस हाफ को आप सॉल्व करेंगे तो ये हाफ के इक्वलेंट हो जाएगा। इस हाफ को भी हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दोनों टर्म सिमिलर हो गई विद अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसलेशन हुई और इस तरह से हमारे पास जो है 0 आ गया, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो हमें ये कहा गया था बेटे कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर प्रूफ करनी थी। तो ये हमने इब्तदा की थी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, और फाइनली ये आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है ये प्रूफ हो गई। अब यहाँ 1 पावर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। एक दफ़ा ध्यान से दोबारा इसको जो है कोशिश किया करें। आपके पास तो पॉसिबिलिटी है, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है, तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कम से कम देखा करें। उसके बाद फिर इसको जो है नेक्स्ट अटैम्प्ट में फिर इसको नोट किया करें। इस तरह बात ज़्यादा अच्छे तौर पे जो है वो समझ में आ जाएगी। तो ज़रा क्विकली इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7, बीच के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फिर इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है 4y² माइनस 7ky प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये k प्लस 4 पूरा कांस्टेंट है, ठीक है ना। a जो है वो 4 है, b जो है वो -7k है और c जो आखिर का कांस्टेंट होता है वो पूरा k प्लस 4। आपसे कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताइए k की आखिर क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 हो जाए। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि k की वो वैल्यू बता दीजिए कि कोई भी एक रूट 0 हो जाए। फाइंड के इफ़ 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, एक 0 हो जाए, 2 में से एक 0 हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन लिखी। अब हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये जो अबव इक्वेशन है मैंने मान लिया है कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यकीनन अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका मतलब सम ऑफ द रूट है, ये तो बराबर होगा -b अपॉन a के, और अल्फ़ा बीटा जिसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये बराबर होगा c अपॉन a के। तो अब यहाँ से a b c की वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देख के पुट करते हैं। तो माइनस तो फार्मूले का है, b कहते हैं y के कोफिशिएंट को, जिसकी वैल्यू इस वक्त क्या है -7k, ठीक हो गया। a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होगा, तो वो हमारे पास हो गया किसके बराबर, 4 के बराबर। ये c अपॉन a को बाद में लिख लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया 7k अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 7k अपॉन 4 हो गया। तो सबसे पहले हमने कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन a होता है। तो b और a की वैल्यूज़ यहाँ से देखकर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये बराबर होता है c अपॉन a के, ठीक हो गया। तो अब अगर जो है वो c की वैल्यू पुट करें तो c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है यहाँ पर k प्लस 4
और ए हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट ये हो गया 4। तो इस तरह से सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन थी मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, खुद से नाम दे देते हैं, और इस तरह से फिर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब उसके बाद हमें तो ये कहा गया था कि आप के की वो वैल्यू बताइए कि इस इक्वेशन का कोई भी एक रूट ज़ीरो हो जाए, अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए या बीटा ज़ीरो हो जाए, अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए या बीटा ज़ीरो हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो है। अब अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो पुट करता हूँ और अल्फ़ा ज़ीरो पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ़ौरन आपके जहन में आता है कि हमने अल्फ़ा ज़ीरो इक्वेशन 1 में क्यों नहीं पुट किया। तो मैं इसका जवाब भी आपको देता हूँ, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं ज़ीरो यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, तो देयरफॉर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय बीटा हो जाएगा इज़ इक्वल्स टू के प्लस 4 ओवर 4 होगा। अगले स्टेप में ज़ीरो बीटा से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस 4 अपॉन 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जाके उधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा के प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो वो के की वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस तरह से हमें वो वैल्यू मिल गई कि जो अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दी जाएगी तो उस इक्वेशन का एक रूट जो है, दो में से एक रूट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो यही कहा गया था कि बताइए के की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो ज़ीरो हो जाए, एक रूट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह ज़ीरो इक्वेशन 1 में पुट किया। अब इस बात का जवाब सुन लीजिए कि हमने जो है इक्वेशन 2 में पुट किया, शायद मैं इक्वेशन 1 कह गया। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो इक्वेशन 2 में पुट की। अब देख लीजिए कि अगर 1 में पुट करते तो जो है वो हमें वैल्यू मिलती या नहीं मिलती। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में मैं अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाता ज़ीरो प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 7 के अपॉन 4। यहाँ से ज़ीरो प्लस बीटा बीटा हो जाता, ये हो जाता 7 के अपॉन 4। अब आप के की वैल्यू निकालते तो 7 अपॉन 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना पड़ता, तो के की वैल्यू आपको मिल तो जाती, लेकिन के की वैल्यू आपको दूसरे रूट की टर्म में मिलती। के की वैल्यू आपको बीटा की फॉर्म में मिलती, जो हमें नहीं चाहिए थी। हमें तो एग्जैक्ट असल में वो नेचुरल नंबर, वो रियल वैल्यू हमें चाहिए थी कि जो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दी जाए तो इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो इस तरह के की वैल्यू जो मिल रही थी वो बीटा के टर्म में मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो क्या किया, इक्वेशन 1 को जो है वो इग्नोर किया, और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को जो है उसकी मदद से जो है वो हमने के की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट। तो निकालनी बहरहाल दोनों ही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट्स एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो कभी ऐसा होगा कि कभी पार्ट 1 इस्तेमाल हो जाएगा, कभी पार्ट 2 इस्तेमाल हो जाएगा। तो जब भी इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो आपने ये बाद में सोचना है कि किस इक्वेशन को यूटिलाइज़ करना है। पहले आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालनी दोनों इक्वेशन है, उसके बाद जो भी यूटिलाइज़ आपको करनी है वो आप कर लेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा हमने रूट मान के सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली थी, और फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली थी। फिर हमें ये कहा गया कि आप जो है के की वो वैल्यू बताएं कि उस इक्वेशन का कोई भी एक रूट ज़ीरो हो जाए। तो इक्वेशन 1 में रखने से हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने जो है इक्वेशन 2 में रखा। मेरा तो एक्सपीरियंस था, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। आप जब इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखोगे तो आप देखोगे यूज़लेस है, के की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं मिल रही। तो फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करोगे तो के की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे बल्कि मैं सोच रहा था एक काम कर लूँ मैं, आप लोगों ने वैसे भी अभी नोट करना है तो हम मेंशन कर देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b अपॉन a के। तो इस तरह से -b की वैल्यू -7 के, a की वैल्यू 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 7k अपॉन 4। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1 का, और अल्फ़ा बीटा ये होता है c अपॉन a के। ये भी मेंशन कर देते हैं, पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो ये बेहतर है कि लिख दें। और c है हमारे पास k प्लस 4 अपॉन 4, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वही स्टेप्स हैं, सिर्फ मैंने -b अपॉन a और c अपॉन a भी मेंशन कर दिया। तो क्विकली ज़रा इसको बेटे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
जी, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने नंबरिंग गलत कर दी है। ये जो हमने के वाला क्वेश्चन किया, चेक कर लीजिएगा आप लोग लेक्चर में। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, देख लीजिएगा मैंने अगर 7 लिखा है तो। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड m if the sum of the roots of 6z square minus 3mz plus 5 is equals to 0 is equal to the product of its roots. Question number 7. ओके, ये भी रब कर देते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 6z स्क्वायर माइनस 3mz प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और आपसे बेटे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आप बताइए कि यहाँ पर m की क्या वैल्यू रखी जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट बराबर आ जाए। यानी अगर रूट्स का सम 2 आ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 2 आ जाए। सम ऑफ द रूट अगर 5 आ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 5 आ जाए। सम ऑफ द रूट अगर 6 आ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 6 आ जाए। तो m की वो वैल्यू बताएं कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको इक्वेट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस फार्मूले का b जो है वो z का कोफिशिएंट होगा जो -3m है। a जो है वो z स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 6 हो गया। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 6 को यहीं कैंसिल कर देते हैं। 3 और 6 जो है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया m/2। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ऑल्सो अल्फ़ा बीटा ये बराबर होता है c/a के। तो c जो है कांस्टेंट को कहते हैं, वो इस वक्त इक्वल है 5 के, और a जो है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है वो है 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यही कहा गया था कि आप बताइए कि m की क्या वैल्यू रखी जाए कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमने निकाले हैं ना उसको हमने इक्वेट करना है। तो हेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, जिसके लिए सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएं। सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, m/2। ये लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास है 5/6। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 5/6। अब ये 2 और 6 कैंसिल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये लीजिए बेटे फाइनली
हमारे पास m की वैल्यू आ गई 5/3। यानी हमें रिस्पॉन्ड ये मिल गया कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है इसमें अगर हम m की जगह 5/3 पुट कर देते हैं तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल आएगा। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा आप ज़रा चेक भी कीजिएगा जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। आप m की वैल्यू यहाँ पे 5/3 पुट करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना उसके सम ऑफ द रूट की वैल्यू जैसे हमने सी की थी -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a आप निकालिएगा, आप देखोगे दोनों के आंसर्स सेम आएंगे। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्विकली इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आज यहीं तक ही रखेंगे इस लेक्चर को, इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 4 से हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।